कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। दलित छात्र की खुदकुशी पर राहुल का तीखा वार, कहा वीसी, केंद्रीय मंत्री और यूनिवर्सिटी ने बनाए खुदकुशी के हालात, वीसी से इस्तीफे की मांग की। छात्र की आत्महत्या के विरोध में लेखक अशोक वाजपेयी लौटाएंगे डीलिट की उपाधि, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मिला था सम्मान। स्याही कांड की आरोपी भावना अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पुलिस कमिश्नर बस्सी ने आपके आरोपों से किया खारिज, बोले सीएम की सुरक्षा में नहीं बरती कोई कोताही। बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिला 35% आरक्षण, बिहार कैबिनेट ने आरक्षण को दी मंजूरी। असम में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद, कोकराझार में रैली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर साधा निशाना, बोले 10 साल तक यहां से देश के पीएम रहे लेकिन नहीं किया विकास। दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर पर चला हथौड़ा, डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले बिना सोचे समझे बनाया गया बीआरटी, फरवरी तक हटाए जाने का हो जाएगा काम पूरा। आरबीआई के 1000 के नोटों में गड़बड़ी, 50 लाख की कीमत की 1000 नोटों के में नहीं है चांदी की सील, आरबीआई ने सरकार और बैंक से वापस मंगवाए नोट। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम, केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया वैट, पेट्रोल 96 पैसे और डीजल 53 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। किसी ने खुद अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, जो बहुत ब्राइट स्कॉलर समझा जाता था, लेकिन उसकी सुसाइड पर भी सियासत जारी है। जी, हैदराबाद में दलित छात्र की हत्या पर सियासत शुरू हो गई है और सियासत इस बात पर हो रही है कि आखिर रोहित की मौत का जिम्मेदार कौन है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की मौत पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। विरोधी इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज हैदराबाद गए, जहां रोहित के परिवार वालों से भी मुलाकात की और राहुल ने वहां के छात्रों से भी भेंट की। राहुल ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस इस मामले में आरोपों के घेरे में आए बंडारू दत्तात्रेय के इस्तीफे की मांग कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगा रही है। दलित छात्र की मौत पर मचा बवाल। छात्र की मौत पर घिरे केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय। विरोधियों ने की बंडारू के इस्तीफे की मांग। छात्र की मौत पर तेज हुई सियासत। रोहित वेमुला के सुसाइड पर राजनीति तेज हो गई है। हैदराबाद से दिल्ली तक सियासी उफान आ गया है। आत्महत्या का पॉलिटिकल कनेक्शन ने सियासी उफान ला दिया है। ऐसे में कांग्रेस लगातार बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोपों में घिरे केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के इस्तीफे की मांग की है। दलित स्टूडेंट्स के खिलाफ संगठन करके उनको
दबाना, धमकाना, ये जो काम वहाँ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो करती है आई है, और उसको प्रोत्साहन सेंट्रल के मिनिस्टर दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हैदराबाद में दलित छात्र की आत्महत्या पर उठे सियासी बवाल को देखते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे और यहां रोहित वेमुला के भाई से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस हर मोर्चे पर उनके साथ है। राहुल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी गए, जहां उन्होंने छात्रों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। Certainly he has committed suicide, but the conditions for his suicide have been created by the Vice Chancellor and the Minister and the institution. दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत पर हो रही सियासत के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रोहित वेमुला की मौत को सुसाइड नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये खुदकुशी नहीं, हत्या है। ये लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक बराबरी की भी हत्या है। अरविंद केजरीवाल ने जहां दलित छात्र की हत्या पर मोदी सरकार को घेरा, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। नीतीश ने लिखा कि दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत एक दुखद घटना है। सरकार को चाहिए कि इसकी निष्पक्ष जांच कराए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दलित छात्र की हत्या पर एमआईएम चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का रवैया इस पूरे मामले में ठीक नहीं था। A case which should shake the whole nation and people should realize what is happening in our Central University campuses. हैदराबाद में दलित छात्र की हत्या से उठे सियासी गुबार के बीच मोदी सरकार सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस मामले में मोदी के एक मंत्री बंडारू दत्तात्रेय आरोपों के घेरे में हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ऐसे में विरोधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले पर हो रही सियासत पर नाराजगी जाहिर कर रही है और कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगा रही है। घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के जख्मों पे जब मरहम लगाने की जरूरत है तो उस पर नमक छिड़कने की तैयारी हो रही है। और अभी जो है वो पुलिस ने केस दर्ज किया है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने उस पर जांच बैठा ली हुई है, उसका इंतजार करना चाहिए। दलित छात्र की मौत को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय भी सवालों के घेरे में है, लेकिन सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि यूनिवर्सिटी अपना फैसला खुद लेती है, ऐसे में मंत्रालय का नाम ना घसीटा जाए। यही नहीं, बंडारू दत्तात्रेय को लेकर उठ रहे सवालों का भी सरकार ने जवाब दिया। लेकिन निशाने पर एचआरडी मिनिस्ट्री को नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यूनिवर्सिटीज का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद मंत्रालय जरूर सजग है, उस पर ध्यान है हमारा, और इसी के लिए आपने देखा होगा कि एक कमेटी बनाई गई है जो वहां जाकर फैक्ट को एकत्रित करेगी, फिर आकर बताएगी कि क्या मामला है, तो उसके हिसाब से एक्शन अगर जरूरत पड़ी तो कुछ आगे होगा। रोहित वेमुला की मौत पर सियासत तो तेज हो गई है, यही नहीं, इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। दूसरी तरफ एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से इस मामले की जांच के लिए एक टीम भी भेजी गई है। 2 सदस्यों वाली टीम को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी 2 सदस्यों की एक टीम हैदराबाद भेजी है। इस बीच सवाल ये उठने लगे हैं कि दलित छात्र को लेकर जो सियासी घमासान मच गया है, उसमें कहीं असली मुद्दा न दबकर रह जाए। सिद्धार्थ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। रोहित वेमुला की मौत के बाद देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों से देखने को मिला। इस विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक पार्टियों के छात्र संगठन भी शामिल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे दिल्ली की गतिविधियां। इस मामले के मुतालिक चेन्नई और बेंगलुरु में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी ने, आईसा ने जहां दिल्ली में प्रदर्शन किया, वहीं चेन्नई और बेंगलुरु में भी छात्र संगठन रोहित वेमुला के मुद्दे पर आवाज उठाने सामने आए।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्र की आत्महत्या का मामला इस वक्त पूरी तरीके से सियासी रंग ले चुका है। इस वक्त जब राहुल गांधी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ जो एनएसयूआई की जो कांग्रेस की छात्र इकाई है वो यहां दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। कोशिश कर रहे थे ये लोग जो है एचआरडी मिनिस्ट्री तक जाने की, लेकिन इन्हें बीच में ही रोक दिया गया है। और ये मांग है लोगों की कि रोहित को इंसाफ मिले, साथ साथ स्मृति ईरानी को बर्खास्त करने की ये मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल से ही लगातार जो है एनएसयूआई प्रोटेस्ट कर रही है। एसएफआई ने भी कल प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में और इस वक्त पूरी तरीके से जो छात्र है रोहित उसकी आत्महत्या का मामला गरमाया हुआ है। सभी सियासी पार्टियां एक एक करके वहां पहुंच रही हैं। सरकार हालांकि कह रही है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने 2 मेंबर्स कमेटी बनाई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर बंडारू दत्तात्रेय जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, वाइस चांसलर के खिलाफ एफआईआर हुई है और मामला जो है इस वक्त जांच के दायरे में है। लेकिन इस वक्त सियासत पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर हावी हो चुकी है। आपको ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि अब आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, एक बच्चा, एक दलित छात्र यूनिवर्सिटी में मर रहे हैं और सरकार क्या चाहते हैं कि हम चुप बैठे। हम चुप बैठने वाला नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। अगर एक इंसान मरने के बाद अगर हम चुप बैठते हैं और सरकार चाहते हैं कि हम इसमें बात नहीं करें, सरकार चाहते हैं कि सारे जो भी विरोध करता है सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो चुप बैठे। हम चुप बैठने वाला नहीं है, हम आगे भी आवाज उड़ाते रहेंगे। तौर पर जो रोजी एमटॉन एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, इनका साफ कहना है। हालांकि लगातार जो है एनएसयूआई इस पूरे मामले को उठा रही है। कांग्रेस के हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया है जो इस वक्त उन्हें सियासी फायदा पहुंचा सकता है और इस पूरे मौके को भुनाने के अंदर एनएसयूआई और जो कांग्रेस पार्टी है ये लगी हुई है। राहुल गांधी इस वक्त वहां पहुंचे हुए, हालांकि अलग अलग पार्टियां और भी हैं जो इस वक्त जो है उस पूरे मामले में जो है अपना पूरी राजनीति करने में जुटी हुई है। सरकार हालांकि बार बार कह रही है कि उसकी तरफ से जांच की जा रही है और परिवार को इंसाफ मिला जाएगा। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया दिल्ली। हालांकि खुद रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड नोट में खास तौर से इस बात का जिक्र किया है कि एक, मुझे इस काम के लिए किसी ने उकसाया नहीं है और दूसरे कि मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों या मेरे शत्रुओं को इस मुद्दे को लेकर परेशान न किया जाए। 26 साल के पीएचडी स्टूडेंट रोहित वेमुला की हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के बाद 6 चिट्ठियां सामने आई हैं। जाहिर है इस पूरे मामले पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। इन 6 में से 5 खत स्मृति ईरानी की एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से यूनिवर्सिटी को लिखे गए हैं। इन्हें इस मामले में बढ़ते राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के सबूत के तौर पर लिया जा रहा है। ये खत सितंबर से लेकर नवंबर के बीच भेजे गए हैं। इनमें बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से लिखित तौर पर की गई शिकायत पर यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्ड करने के लिए रिपीटेडली कहा गया। इसके बाद रोहित समेत 5 स्टूडेंट्स को हॉस्टल और कैफेटेरिया से 21 दिसंबर को प्रतिबंधित कर दिया गया। और हैदराबाद में इस छात्र की खुदकुशी पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा से लाइव इंडिया संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा ने बातचीत की। दलित छात्र की आत्महत्या के बाद सियासी हलकों के अंदर जो है गर्मी तेज हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा हैं। शैलजा जी, सरकार ये आरोप लगा रही है कि अब कांग्रेस पार्टी को इस पूरी छात्र की आत्महत्या के बाद राजनीति करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी कभी राजनीति करने नहीं जाते। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी राहुल गांधी जाते थे। जहां जहां गरीब, दलित, असहाय के ऊपर इस तरह से अत्याचार होते रहेंगे, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी रहेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी। ये मौका कांग्रेस पार्टी ने नहीं क्रिएट किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा क्रिएट किया गया है। एक दलित स्टूडेंट की जान गई है वहाँ पर, तो ये राजनीति की बात नहीं है। हम उनके साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी होती है। मंत्रियों का रोल कैसे समझती हैं आप पूरे इस मामले के अंदर? मंत्रियों का रोल कैसे आ रहा है? देखिए, दोनों तरह से। अगर केंद्रीय मंत्री चिट्ठी ना लिखते, दबाव ना डालते, तो बच्चों के ऊपर इस तरह का अत्याचार नहीं होता, जो कि उन्हें पहले क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन बाद में दोबारा से ऑर्डर दिया गया जिसके कारण उन्हें निकाला गया। आप खुद एक मिनिस्टर रही हैं, मैम, आप खुद एक मिनिस्टर रही हैं। आपको लगता है कि इस तरीके की मिनिस्टर्स को इंटरवीन करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के इश्यूज के अंदर? इस तरह से मंत्रियों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आपने देख लिया कि ये अंजाम क्या हुआ है। इस तरह से इंटरफेरेंस का कोई मतलब नहीं होता। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग? इस्तीफे की नहीं, हम एक्शन की मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक्शन ले। सीधे तौर पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले के अंदर इंटरवीन करने की मांग करती है। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी इस पूरे मुद्दे के अंदर एक राजनीतिक मुद्दा जरूर मिल चुका है। कैमरामैन जिशान अली के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय कह रहा है कि उसे इस मामले में बेवजह निशाने पर लिया जा रहा है। सुनाते हैं आपको इस मुद्दे पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। निशाने पर एचआरडी मिनिस्ट्री को नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यूनिवर्सिटीज का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद मंत्रालय जरूर सजग है, उस पर ध्यान है हमारा, और इसी के लिए आपने देखा होगा कि एक कमेटी बनाई गई है जो वहां जाकर फैक्ट को एकत्रित करेगी, फिर आकर बताएगी कि क्या मामला है, तो उसके हिसाब से एक्शन अगर जरूरत पड़ी तो कुछ आगे होगा। वाइस चांसलर को गिरफ्तार किया जाए, उसको हटाया जाए यहां से। वो वाइस चांसलर के इस अजीम ओहदे पर फायज होने के काबिल नहीं है। और मिनिस्टर अगर लेटर लिखते हैं तो मिनिस्टर को हटाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को ये जब वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, मेरे लिए इंडिया फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए किताब है, आज एक दलित स्कॉलर की जान चले गई, आज एक माँ अपने बेटे से महरूम हो गई। हम उम्मीद करते हैं, मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम इस पर नोट करेंगे और एक्शन लेंगे, वाइस चांसलर को हटाएंगे, अपने मिनिस्टर को हटाएंगे, इन बच्चों का जो रेस्टिकेशन हुआ उसको वापस लेंगे। तो मुझे लगता है किसी मिनिस्टर को जानबूझकर जिम्मेदार करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आरपीआई की तरफ से मेरी मांग है। मैं कल वहाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और वहाँ मैं वहाँ के स्टूडेंट से बातचीत करूँगा और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं जरूर बीजेपी के साथ हूँ, मैं जरूर एनडीए के साथ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दलित पर अत्याचार है और मैं तो देखता रहूँ। इनके कारण ये लड़के ने आत्महत्या की है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। सियासत जारी है, लेकिन खुद रोहित ने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि बहुत विडंबनापूर्ण है कि एक व्यक्ति को उसकी जाति से पहचाना जाता है और दूसरे सिर्फ एक वोट के तौर पर उसकी पहचान महदूद कर दी जाती है। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं सुसाइड पर सियासत। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MBH मसाले। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MBH। रोहित वेमुला की खुदकुशी के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज दूसरे दिन भी बंद रही। राहुल ने कहा कि स्थिति ऐसी कर दी गई है कि रोहित के पास और कोई चारा ही नहीं था। राहुल गांधी ने रोहित की मां से भी मुलाकात की। दलित छात्र की सुसाइड पर हंगामा बरपा हुआ है। हैदराबाद से लेकर मुंबई तक छात्रों ने प्रदर्शन किया है। मुंबई में जहां छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, वहीं पुणे के FTII में छात्र इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन सवाल यह कि आखिर रोहित ने सुसाइड क्यों की और केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का नाम इस मामले में क्यों घसीटा जा रहा है। हैदराबाद में प्रदर्शन, रोहित वेमुला की मौत पर हंगामा बरपा हुआ है। इस हंगामे के केंद्र में है हैदराबाद, जहां रोहित की मौत के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर का रहने वाला दलित छात्र रोहित की मौत को लेकर छात्रों में खासी नाराजगी है। रोहित की मौत को लेकर सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी नाराजगी देखी जा रही है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की मौत पर मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ। दलित छात्र की मौत पर यहां भी खासी नाराजगी दिखी। छात्रों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। मुंबई ही नहीं, पुणे के FTII में छात्र रोहित की मौत पर
भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर रोहित ने आत्महत्या क्यों की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर का रहने वाला दलित स्टूडेंट रोहित इस यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहा था। रोहित समेत अंबेडकर यूनियन के 5 दलित स्टूडेंट्स पर बीजेपी की स्टूडेंट यूनिट एबीवीपी के एक एक्टिविस्ट पर अगस्त में हमला करने का आरोप लगा था। यूनिवर्सिटी ने शुरुआती जांच में 5 को छोड़ दिया था, लेकिन 21 दिसंबर को उनके हॉस्टल में जाने पर बैन लगा दिया गया। यूनिवर्सिटी के विरोध और अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन के सपोर्ट में 10 संगठनों ने रविवार को भूख हड़ताल कर सस्पेंशन वापस लेने की मांग की थी। इसी दिन रोहित ने फांसी लगा ली। पुलिस ने 5 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया है। रोहित की मौत के बाद छात्रों ने हंगामा किया, जिसके बाद 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और वाइस चांसलर अप्पा राव का नाम भी शामिल है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एक केंद्रीय मंत्री का नाम इसमें क्यों लिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी के मामले में एक केंद्रीय मंत्री आरोपों के घेरे में है। अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय ने ही दलित स्कॉलर्स पर कार्रवाई के लिए एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी को लेटर लिखा था। हालांकि बंडारू दत्तात्रेय ने आरोपों से इनकार किया है। दत्तात्रेय ने ये बात मानी है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। दरअसल रोहित के सुसाइड के बाद छात्र दत्तात्रेय के खिलाफ SC/ST उत्पीड़न का केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन दत्तात्रेय के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। यानी एक दलित छात्र की मौत ने सियासी रंग ले लिया है। सिद्धार्थ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और खुद को खत्म करने के करीब 1 महीने पहले रोहित वेमुला ने वाइस चांसलर को एक खत लिखा था। इस चिट्ठी में उसने दलित छात्रों को जहर या अच्छी सी रस्सी उपलब्ध कराने के लिए कहा था। दिखाते हैं आपको रोहित की इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। जब आप खत पढ़ रहे होंगे तो मैं जा चुका होऊंगा। मुझसे नाराज मत होइए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को मेरी चिंता थी। आप लोग मुझसे प्यार करते थे और बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, शिकायतें मुझे हमेशा खुद से रहीं। मैं अपनी आत्मा और शरीर के बीच की खाई को बढ़ता हुआ पा रहा हूं। मैं एक दानव बन गया हूं। मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, कार्ल सगान की तरह साइंस का अच्छा लेखक, लेकिन अंत में एक खत ही लिख पा रहा हूं, एक आखिरी खत। मेरी खुदकुशी के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ऐसा करने के लिए मुझे किसी ने उकसाया नहीं है। ये मेरा फैसला है और उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। मेरे जाने के बाद दोस्तों और दुश्मनों को परेशान ना किया जाए। हालांकि इस वक्त अभी हमने आपको जो खत दिखाया वो उसने खुदकुशी के ऐन पहले लिखा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दलित छात्र की खुदकुशी से गरमाई सियासत की तपिश दिल्ली से महाराष्ट्र तक पहुंच गई। पुणे और मुंबई के भी छात्र सड़क पर उतरे। तेलंगाना जागृति युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में बंडारू दत्तात्रेय के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उधर पुणे के FTII के छात्र भी सड़क पर उतरे और घटना के विरोध में नाराजगी जताई। घटना से नाराज लोगों ने मुंबई की कुछ जगहों पर भी विरोध प्रकट किया। तो सवाल यह कि बंडारू दत्तात्रेय ने क्या कहा था HRD मिनिस्ट्री को, उन्होंने अपने खतों में क्या एग्जैक्टली कहा था, और इस मामले के संदर्भ में मानव संसाधन मंत्रालय ने फिर क्या कहा था यूनिवर्सिटी को। बंडारू दत्तात्रेय की चिट्ठी। यूनिवर्सिटी जातिवादी, अतिवादी और राष्ट्र विरोधी तत्वों का अड्डा बन गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ASA ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेनन को फांसी पर चढ़ाए जाने का विरोध किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में ABVP अध्यक्ष ने विरोध किया तो उनके साथ ASA कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। ऐसे तत्वों पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए।
FIR क्या है? केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के ऊपर एबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला धारा 306 के तहत दर्ज किया गया है। HCU की VC अप्पा राव को उनके ऊपर क्या केस दर्ज किया गया है? 306 के ही तहत वही धारा N इन पर भी लगाई गई है, आत्महत्या के लिए उकसाने की। विधान पार्षद रामचंद्र राव, धारा 306, यही धारा इन पर भी आयद हुई है, आत्महत्या के लिए उकसाने की। हालांकि क्योंकि सुसाइड नोट में खुद रोहित की तरफ से किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है और जाहिर है ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इसलिए फिलहाल तो ये धाराएं लागू कर दी गई हैं, लेकिन आगे इस मामले में होता क्या है लोगों को इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल सुसाइड पर सियासत, इतना ही। सिक्योरिटी आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। फिर चाहे आप घर में हो, ऑफिस में हो या फिर कहीं बाहर हो, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए चाहे लेडीज हो या जेंट्स, आपको हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो इसी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर आनंद इंडिया आपके लिए लाए हैं डायनामो पेन कैमरा। डायनामो पेन कैमरा मतलब आपका चश्मदीद गवाह जो हर समय आपके साथ रहेगा, किसी भी वांटेड या अनवांटेड सिचुएशन में सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता। डायनामो पेन कैमरा एक ऐसा गैजेट है जो एक पेन है और रिकॉर्डिंग कैमरा भी। डायनामो पेन कैमरा है 5 in 1 क्योंकि इसमें है कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, पेन ड्राइव और एक स्टाइलिश राइटिंग पेन। 6,000 रुपए की मार्केट प्राइस वाला ये पेन कैमरा हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 1,990 रुपए में, और वो भी लाइफ टाइम सर्विस वारंटी के साथ। मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए और लाइफ टाइम यूज कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, डायनामो पेन कैमरा के साथ में है 8 GB मेमोरी कार्ड बिल्कुल फ्री। इस मेमोरी कार्ड में है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियोस और डाउनलोड्स का कलेक्शन, जिसमें आपके किचन के लिए है माउथ वाटरिंग रेसिपीज का खजाना, साथ में है पॉपुलर ई बुक्स और गेम्स, और आपके पूरे परिवार के लिए ऐसे सक्सेस वीडियोस। बस इन कंटेंट्स को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कॉपी कर लीजिए और मेमोरी कार्ड को यूज कीजिए अपने डायनामो पेन कैमरा के लिए। ये एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जिसमें है 3.2 मेगापिक्सल्स क्लैरिटी वाला कैमरा, जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वो भी क्लियर वॉइस के साथ, और साथ में आप स्टिल फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। ये बना है टॉप क्वालिटी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से। इस छोटे से पेन में लगा है कैमरा और इसमें है 1 टच रिकॉर्डिंग फंक्शन, जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वो भी क्लियर वॉइस के साथ, और साथ में आप स्टिल फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें है 32 GB कार्ड सपोर्ट, और इसे आप बड़ी ही आसानी से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके वीडियो देख भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। डायनामो पेन कैमरा के रिकॉर्डेड वीडियोस और फोटोज को आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में भी देख सकते हैं। अगर कहीं डाउट हो, ब्लैकमेलिंग हो, चीटिंग हो, हरेसमेंट हो, तो ना तो डरने की जरूरत है और ना ही हाथ पर हाथ रखकर बैठने की। ऐसे समय में आपका साथ देगा डायनामो पेन कैमरा। 6,000 रुपए की मार्केट प्राइस वाला ये पेन कैमरा हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 1,990 रुपए में, और वो भी लाइफ टाइम सर्विस वारंटी के साथ। डायनामो पेन कैमरा को यूज कीजिए इम्पोर्टेंट सिचुएशन में। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और कोई इम्पोर्टेंट डील कर रहे हैं, तो उस मीटिंग को आप इस पेन में कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या फिर पैसों का लेन देन होने वाला है, तो ऐसे समय सावधानी के लिए इसे पेन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर चल रहा है, तो भी आप इस पेन कैमरा में रिकॉर्ड करके अपने कंप्यूटर में इस लेक्चर को सेव कर सकते हैं। अगर आप एक टीनेजर हैं और कॉलेज में रैगिंग हो रही है, तो भी आप ऐसी सिचुएशन को रिकॉर्ड करके एक चेंज ला सकते हैं। अगर आपके साथ छेड़खानी हो रही है, तो भी आप उस सिचुएशन को पेन कैमरा में रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। आनंद इंडिया का